बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यानी ना उसकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे और न उसके हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे। गोया कि इस हदीस में मुसलमान की पहचान बताई। मुसलमान कहते ही उसको है जिसमें यह सिफत पाई जाए। लिहाजा जिस मुसलमान के हाथ और जबान से दूसरे लोग महफूज न रहें, हकीकत में वह शख्स मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। जैसे एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो उसके नमाज न पढ़ने की वजह से कोई मुफ्ती उस पर कुर्फ का फतवा तो नहीं लगाएगा कि यह शख्स चूंकि नमाज नहीं पढ़ता इसलिए यह काफिर हो गया, लेकिन यह हकीकत में मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, इसलिए कि वह अल्लाह के बताए हुए सबसे अहम फरीजे को अंजाम नहीं दे रहा है। इसी तरह से जिस शख्स के हाथ और जबान से लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उस पर भी अद्दे मुफ्ती कुफ्र का फतवा नहीं लगाएगा, लेकिन यह हकीकत में मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, इसलिए कि वह मुसलमानों वाला काम नहीं कर रहा है। यह इस हदीस का मतलब है। इस्लाम के 5 शोबे हैं: 1 अकायद, 2 इबादत, 3 मामलात, 4 अखलाक, 5 मुआशरत। यह हदीस हकीकत में इस्लाम के इन 5 शोबों में से एक शोबे यानी मुआशरत की बुनियाद है। मुआशरत का मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान तन्हा नहीं रहता और नहीं तन्हा रहने का हुक्म दिया गया है, और जब वह दुनिया में रहता है तो उसको किसी न किसी से वास्ता पड़ता है। घर वालों से वास्ता, दोस्तों से वास्ता, पड़ोसियों से वास्ता, बाजार वालों से वास्ता, और जिस जगह पर वह काम करता है वहां के लोगों से वास्ता पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दूसरों से वास्ता पड़े तो उनके साथ किस तरह का मामला करना चाहिए। इसको मुआशरत के अहकार कहा जाता है। यह भी दीन के 5 बड़े शोबों में से एक शोबा है, लेकिन हमारी नादानी और बेअमली की वजह से दीन का यह शोबा बिल्कुल नजरअंदाज होकर रह गया है और इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझा जाता, और इसके बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो अहकाम अल फरमाए हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। अल्लाह ताला ने भी मुआशरत के अहकाम बयान करने का बहुत एहतिमाम फरमाया है। जैसे मुआशरत का एक मसला यह है कि जब किसी दूसरे शख्स के घर में जाओ तो अंदर दाखिल होने से पहले उससे इजाजत लो कि मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं। इस इजाजत लेने को अरबी जबान में इस्तीजान कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस्तीजान के अहकाम बयान करने के लिए कुरान करीम में पूरे 2 रुकू नाजिल फरमाए, जबकि दूसरी तरफ कुरान करीम में नमाज पढ़ने का हुक्म शायद 62 जगह आया है, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी जाए इसकी तफसील कुरान करीम ने नहीं बताई, बल्कि उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने पर छोड़ दिया। लेकिन इजाजत लेने की तफसील को कुरान करीम ने खुद बयान फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने पर नहीं छोड़ा। इसके अलावा कुरान करीम में सूरह अल हुजुरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुआशरती अहकाम के ऊपर मुश्तमिल है। इसलिए एक तरफ तो मुआशरती अहकाम की इतनी अहमियत है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने इन अहकाम पर अमल को छोड़ रखा है और इन अहकाम का ख्याल नहीं करते। हजरत थानवी का मुआशरत के अहकाम को जिंदा करना अल्लाह ताला ने हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैहि से इस दौर में दीन की तस्दीक का काम लिया। दीन के वे हिस्से जो लोगों ने पीठ पीछे डाल दिए थे और दीन से उनको खारिज ही कर दिया था, आपने उनकी अहमियत बताई और इसके बारे में लोगों को अहकाम बताए और अपनी खानकाह में इसकी अमली तरबियत का एहतिमाम फरमाया। आमतौर पर लोग यह समझते थे कि खानकाह उसको कहते हैं जिसमें हुजरों के अंदर बैठकर लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हों और अपने जिक्र, तस्बीह और इबादत में मशगूल हों, इसके आगे कुछ न हो। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाही अलैहि ने अपनी खानकाह में जिक्र, तस्बीह और नवाफिल पर इतना जोर नहीं दिया जितना आपने मुआशरत के इस मसले पर जोर दिया कि अपनी जात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ न पहुंचे। हजरत थानवी रहमतुल्लाही अलैहि करमाया करते थे कि जो तालिबीन अपनी इस्लाह के लिए आते हैं, अगर उनमें से किसी के बारे में मुझे यह इत्तिला मिलती है कि जो मामूलात उसको बताए गए थे वह उनमें कोताही करता है, जैसे 10 तस्बीह के बजाय वह 5 तस्बीहात पढ़ता है,
तो इस इत्तिला से रंज तो होता है कि उसको एक तरीका बताया गया था, उसने उस पर क्यों अमल नहीं किया। लेकिन जब किसी के बारे में मुझे यह इत्तिला मिलती है कि उसने मुआशरत के हकाम में से किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और उसने अपनी जात से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई है, तो मुझे उस शख्स से नफरत हो जाती है। इसी तरह हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि का एक मशहूर जुमला है, वह यह है कि अगर तुम्हें सूफी बनना है या आबिद जाहिद बनना है तो इस मकसद के लिए बहुत सारी खानकाहें खुली हैं, वहां चले जाओ। अगर इंसान बनना है तो यहाँ आ जाओ, इसलिए कि यहाँ तो इंसान बनाया जाता है। मुसलमान बनना और आलिम बनना और सूफी बनना तो बाद की बात है, ऊंचे दर्जे की बात है। अरे पहले इंसान तो बन जाओ और पहले जानवरों की सफ से तो निकल जाओ। और इंसान उस वक्त तक इंसान नहीं बनता जब तक उसको इस्लामी मुआशरत के आदाब ना आते हो और उन पर अमल न करता हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने इहया उलूम में लिखा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 3 किस्म के जानवर पैदा फरमाए हैं। जानवरों की एक किस्म वह है जो लोगों को फायदा पहुंचाती है, शायद ही कभी उनसे नुकसान पहुंचता हो, जैसे गाय, बकरी वगैरह है। ये जानवर ऐसे हैं जो दूध के जरिए तुम्हें फायदा पहुंचाते हैं। जब दूध देना बंद कर देगी तो तुम उसको काट कर उसका गोश्त खा लोगे और इस तरह तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। और ये जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। जानवरों की दूसरी किस्म वह है जो तकलीफ ही पहुंचाते हैं और उनका फायदा बजाहिर कुछ नहीं है, जैसे सांप, बिच्छू और दरिंदे वगैरह। ये सब तकलीफ देने वाले जानवर हैं। जब किसी इंसान से मिलेंगे तो उसको तकलीफ ही देंगे, डंक मारेंगे। जानवरों की तीसरी किस्म वह है जो न तकलीफ देते हैं और न ही फायदा पहुंचाते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे गाय, बकरी वगैरह। और अगर तू इससे भी नीचे आना चाहता है तो तीसरी किस्म का जानवर बन जा, जो न नुकसान पहुंचाते हैं और न फायदा पहुंचाते हैं। और अगर तूने दूसरों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो फिर सांप, बिच्छू और दरिंदों की किस्म में शामिल हो जाएगा। हमने इंसान देखे हैं बहरहाल, मुसलमान गैर मुस्लिम की बात की है, आलिम गैर आलिम और आबिद गैर आबिद की बात तो बहुत बात की है। पहला मसला यह है कि इंसान बन जाए, और इंसान बनने के लिए जरूरी है कि वह इस्लामी मुआशरत को कबूल करे और उसकी जात से किसी दूसरे को मामूली तकलीफ भी न पहुंचे, उसके हाथ से न, उसकी जबान से और न उसके किसी फेल से कोई तकलीफ पहुंचे। एक बार हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हद दर्जे तवाज़ु से फरमाया कि पक्के और पूरे 100% इंसान तो हम भी नहीं बन सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंसानों को देख लिया कि इंसान कैसा होता है और कोई बैल आकर हमें धोखा नहीं दे सकता कि मैं इंसान हूँ। इसलिए अगर कभी इंसान बनना चाहेंगे तो इंशा अल्लाह इंसान ही बनेंगे और इंसान के धोखे में बैल नहीं बनेंगे। इस पूरे वाक़े से हमें यह पता चल रहा है कि हमें इंसान बनना कितना ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग मुसलमान तो हैं, लेकिन अपने ईमान पर कायम नहीं रहते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।